नमस्ते। मुझे आपका ही इंतजार था। मेरे छोटे से गांव रंगपुर में आपका स्वागत है। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि रंगपुर एक समय में काफी अविकसित, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ गांव था और कई सारी परेशानियों के बावजूद अचानक कैसे इतना विकासशील हो गया। कोई चमत्कार जादू नहीं, बल्कि हमने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विकास परियोजनाओं को जाना, समझा और सबकी सर्वसम्मति से इसे गांव में लागू कराया। ये है आपके सामने नया रंगपुर, हरा भरा और निराला। मेरा नाम रूपक लाल है। मैं इस गांव में कुछ 30-35 साल से हूं और गांव में होने वाली सारी समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हूं। और इन सब से निपटने के लिए सरकार ने सारी तैयारियां कर रखी है। एक बार की बात बताऊं, हमारे पड़ोस की उषा की सबसे छोटी बेटी भूरी, उसके पेट में अचानक बड़ा दर्द उठा। वो बड़ी जोर जोर से रोने लगी। कुछ घरेलू नुस्खे से वो ठीक क्या हुई, वो और ज्यादा बीमार हो गई। हमें उसे शहर लेके जाना पड़ा। वो ठीक तो हो गई, पर अगर फिर कोई बीमारी हो जाए तो? फिर हम सब ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कम से कम यहाँ साप्ताहिक चिकित्सालय तो रहना ही चाहिए। इसी तरह सबके पास शौचालय भी होना चाहिए, जिसका लाभ हमारे गांववासी और आसपास के गांव वाले भी ले सकें। हमने तुरंत ग्राम पंचायत विकास योजना परियोजना को उपयोग में लाया और 7 दिनों में एक नई चिकित्सालय खोली गई। 2 महीने में सबके लिए शौचालय बनाए गए। यहाँ तक कि बड़े डॉक्टर साहब हर शनिवार खुद आने लगे। ये था ग्राम पंचायत विकास योजना का कमाल और रंगपुर बेहतर स्वास्थ्य दिशा में आगे बढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम राधा है। मैं आप सबको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए आई हूँ। आप सबकी जानकारी के लिए मनरेगा में स्कीमों के लिए योजना बनाने में पंचायतों को अधिकार देकर एक महत्वपूर्ण अवसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य एवं केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भी ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधन मिलते हैं। 14वें वित्त आयोग ने 5 वर्ष की अवधि में विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इसी अवधि में ग्राम पंचायतों को कम से कम इतनी ही राशि मनरेगा से प्राप्त होगी। ये राशि आप सही तरीके से उपयोग में ला सकें, इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने कुछ आसान निर्देश और नियम बनाए हैं, जो आप सब इस पाठ्यक्रम या कोर्स में समझ जाएंगे। ग्राम पंचायतें अपने नागरिकों के लाभ के लिए प्राप्त हुए इस बड़े संसाधन का उपयोग करने हेतु एकीकृत और सहभागितापूर्ण विकास योजना तैयार करना जरूरी हो गया है। और बिल्कुल उसी प्रकार सभी राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र के गांव की स्थिति को देखते हुए कई आसान नियम निर्देश लागू किए हैं, जिसे पालन कर आप तुरंत कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, हम स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं के अनुसार योजनाबद्ध कर एक अवधि में समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 243G में पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाएं तैयार करने का हमारा अधिकार है, जो कि गांव के बेहतर बनाने में आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना बस इतना ही नहीं, बल्कि आपको एक स्व सरकार की तरह काम करने का अधिकार देती है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेकर योजना बनाकर उसे लागू करवा सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य गांव वालों की आर्थिक, सामाजिक और निजी रूप से मदद करना है और गांव में घट बढ़ रही सारी परेशानियों का समाधान निकालना है। गांव वाले खुश तो आप भी खुश। देखो समझो चारों ओर है बहुत कुछ बदलना। स्वस्थ गौण और बेहतर समाज है सबका एक सपना। आओ कर लें थोड़ी कोशिश। समझे पंचायती योजना, समझे पंचायती योजना।